फाइनली यार दिल्ली सिटी की तरफ से आ चुका है गुड न्यूज, जहां पर बच्चों को फिर से मौका मिलने वाला है दिल्ली सिटी में एडमिशन लेने का। वो गुड न्यूज क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम है किशन गौर और स्वागत है आपका अपने चैनल K2 इंस्टीट्यूट पे। तो भाई दिल्ली सिटी ने जो है मॉब ऑफ राउंड 2 है वो लॉन्च कर दिया है। तो अगर हम मॉब ऑफ राउंड 2 की बात करें तो देखो मॉब ऑफ राउंड 2 में क्या क्या बोला जा रहा है कि मॉब ऑफ राउंड 2 आपका कहता है The university had decided to hold mob admission round 2 for admitting candidate in the certain shortlisted colleges and program। तो भाई साहब आप जो है mob राउंड 2 के जरिए उन्हीं कॉलेजेस उन्हीं प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो जो कि शॉर्ट लिस्टेड है, ठीक है। शॉर्ट लिस्टेड प्रोग्राम एंड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो पॉइंट नंबर 1 आपका कहता है द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट फॉर द शॉर्ट लिस्ट कॉलेजेस एंड प्रोग्राम फॉर विच मॉप एडमिशन राउंड 2 इज वैलिड ऑन द एडमिशन वेबसाइट ऑन मंडे 14 अक्टूबर। तो भाई ये कहते हैं कि जितनी भी कॉलेजेस हैं आपकी शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस है, शॉर्टलिस्ट प्रोग्राम है, वो डिस्प्ले कर दी जाएंगी आज इस वेबसाइट पे आपका 5 बजे, ठीक है, 14 अक्टूबर 5 बजे तक। देन उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो एडमिशन इन द मॉप राउंड विल बी डन ऑन द बेसिस मेरिट स्कोर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी स्टेट ऑफ बुलेटिन इन्फॉर्मेशन यूज 2024। तो भाई साहब आपका जो मॉब राउंड 2 है उसका जो एडमिशन होगा बेसिस ऑफ द मेरिट स्कोर ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके बेस पे होगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट आपका क्या कहता है कि कैंडिडेट हु हैड ऑलरेडी अप्लाइड फॉर मॉप राउंड विल एबल टू ऐड लिस्ट और प्रोग्राम कॉलेज फॉर देयर मॉप डैशबोर्ड। तो देखो भाई जिन बच्चों ने ऑलरेडी मॉप राउंड में जो है रजिस्टर्ड कर रखा था, अप्लाई कर रखा था मॉप राउंड के लिए, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम एंड कॉलेजेस को ऐड कर सकते हैं, साथ ही साथ वो क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, ओके। देन पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है आपका, पॉइंट नंबर 4 कहता है कैंडिडेट हु हैड टेकन एडमिशन इन मॉप राउंड 1 विल नॉट एबल टू पार्टिसिपेट। अब भाई साहब जिन बच्चों को मॉप राउंड 1 में एडमिशन मिल चुका है वो बच्चे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो बच्चे एलिजिबल नहीं है मॉप राउंड 2 के लिए। देन उसके बाद अगर हम बात करें आपका पॉइंट नंबर 5, तो यहाँ पे लिखा हुआ है CSCS प्लेटफॉर्म विल बी सस्पेंड ड्यूरिंग द मॉप राउंड 2। तो भाई जो आपका CSCS प्लेटफॉर्म है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द मॉप राउंड 2, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की, तो यहाँ पे लिखा रहा है एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग द एडमिशन कॉलेज विल चेक द मिनिमम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम स्पेसिफिक कैटेगरी डॉक्यूमेंट एंड अदर्स एस्पेक्ट स्टेट ऑफ बुलेटिन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली कह रहे हैं कि जब आपका एडमिशन का टाइम होगा तो यहाँ पे कॉलेज जो है वो आपका चेक करेगा मिनिमम एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कैटेगरीज डॉक्यूमेंट एंड अदर एस्पेक्ट स्टेट ऑफ बुलेटिन, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर आपको जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारी अपनी प्रॉपर रखना, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत निकलती है तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाओगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, तो पॉइंट नंबर 7 आपका कहता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन एन अंडरटेकिंग मस्ट बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट दैट ही इज नॉट एडमिटेड इन एनी अदर कॉलेज ऑफ OUD फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025 एज ऑन डेट एडमिशन, ठीक है। तो भाई बेसिकली ये कह रहे हैं कि बच्चों को एडमिशन के टाइम पे एक अंडरटेकिंग सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है, जरूरी है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ही इज़ नॉट एडमिटिंग एनी अदर कॉलेजेस, कि भाई वो किसी भी अदर कॉलेजेस में एडमिटेड ना हो फॉर सेशन 2024-2025 के लिए, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। देन उसके बाद हम बात करते हैं आपका पॉइंट नंबर 8 की, नो एडमिशन शैल बी गारंटेड बेस्ड ऑन द अंडरटेकिंग फॉर द एक्सटेंशन। तो भाई कोई भी आपका जो एडमिशन है वो आपका नहीं होगा किस पे, फॉर अंडरटेकिंग एक्सटेंशन पे। और यहाँ पे बेसिकली एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि देखो भाई अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी डॉक्यूमेंट है, तो भाई वो वैलिड होना चाहिए। अगर वो वैलिड नहीं होगा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और दूसरा कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो सेंटर होना चाहिए, ना कि स्टेट, ठीक है। तो सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट अपना संभाल के रखना, और वो जो है न्यू यानी न्यू होना चाहिए, या पुराना नहीं लगाना आपको। देन उसके बाद हम बात करें 9 की, तो लिखा है नो एडमिशन शैल बी डन सीट अंडर सुपर न्यूमेरेसी कोटा। तो देखो भाई यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको कोई भी जो कोटा है वो यहाँ पे नहीं चलेगा एक्सपेक्ट PWBD के, ठीक है, PWBD चलेगा, लेकिन बाकी जो कोटा है वो यहाँ पे नहीं चलने वाला। देन उसके बाद 10 पॉइंट कहता है एडमिशन फीस विल बी टेकन ओनली द थ्रू द मॉप राउंड, ठीक है। तो भाई बेसिकली आपका जो एडमिशन फीस है वो आपके मॉप राउंड के पोर्टल के जरिए ही लिया जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करें मॉप राउंड के पूरे शेड्यूल की, जो पूरा शेड्यूल है मॉप राउंड का वो क्या रहने वाला है, तो देखो यहाँ पे कि पूरा शेड्यूल क्या रहने वाला है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस एंड प्रोग्राम। तो भाई जितनी भी शॉर्टलिस्ट कॉलेजेस एंड प्रोग्राम है उसकी जो सीट्स बच गई हैं वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएंगी आज 14 अक्टूबर 5 बजे तक जितनी भी सीट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। देन उसके बाद कैंडिडेट टू अप्लाई कॉलेज एंड प्रोग्राम, तो जो भी कैंडिडेट है वो कॉलेज एंड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपका 14 अक्टूबर से
15 अक्टूबर तक रात के 12 बजे तक, ठीक है। देन उसके बाद कॉलेज टू सेलेक्ट एंड ग्रैंड एडमिशन, तो यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक। देन उसके बाद लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की जो उन्होंने दे रखी है वो दे रखी है आपका 19 अक्टूबर से, आप 19 अक्टूबर को पेमेंट कर सकते हो, 19 अक्टूबर तक पेमेंट कर सकते हो शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो ये था भाई साहब आपका मोपो राउंड 2 का शेड्यूल, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप सिंपली मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का सारा आंसर करूँगा। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।